अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जी मेरे भाई। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। छोटी मोटी गांठों को ना करो नज़रअंदाज मेरे भाई, वरना ये छोटी गांठें कहीं ख़तरनाक ना हो जाएं। वो एक रहीम जी का एक बड़ा अच्छा दोहा है, उसी से जोड़ने की मैंने कोशिश की। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो उसी तरीके से अगर छोटी छोटी गांठों को नज़रअंदाज करेंगे आप, तो ये गांठें आने वाले वक्त में आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि इग्नोरेंस जो है, नज़रअंदाज करना बहुत खतरनाक होता है, बाद में बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं गांठों के, कैसे ये डेवलप होना शुरू होती है? कहीं एक दो जगह अगर दिख रही है तो क्या उस वक्त होशियार हो जाने की ज़रूरत है? जैसे ही हम स्नान आदि करते हैं तो सरफेस पर जो गांठें होती हैं हाथों में, पैरों में, उसका तो हमें ऐसे ही पता लग जाता है कि कहीं अटक रहा है कुछ। तो जैसे ही क्रॉस करके ऐसे करें, जैसे ही शरीर पर कहीं अनवांटेड कोई उभार सा आने लगे, किसी को माथे पे, किसी को गले में बहुत ज़्यादा गांठें हो रही है, हाथों पैरों में, और फिर अंदर जो गांठें होते हैं तो अल्ट्रासाउंड आदि साल में एक बार तो पूरा फुल बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए, उससे पता लग जाता है। फिर जब आँखों की रोशनी कम होने लगे तो समझ लेना ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। जब आपको पेशाब रुक रुक के होने लगे तो समझ लेना प्रोस्टेट में कोई गांठ आ रही है, प्रोस्टेट का आकार बढ़ रहा है। जब माहवारी में दिक्कत हो तो माताओं बहनों को समझ लेना चाहिए कि यूट्रस में कोई फाइब्रोइड्स हो गए। जब आपके पेट में गठाने होती हैं तो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन और दूसरे तरह के उपद्रव होने लगते हैं। तो कई बार सीधे तौर पर सरफेस पर गांठें दिख जाती हैं, कई बार सिम्टम से पता लगता है कि शरीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब इसका एक कारण मोटापा भी है। एक्सिस फैट जब बॉडी में होते हैं और वो डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह, इसी को गांठ कहते हैं। तो इसलिए अच्छा स्वामी जी, मैं शुरू में ही स्थित कोणासन, चक्की आसन और जो कर सके उनको। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, शुरुआती लक्षण दिखने के बाद क्या करना चाहिए ये तो आपने समझाया, और अच्छा तो यही है कि जब शुरुआत में लक्षण दिखने लगे बीमारी का इलाज तभी कर लिया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी से चूक हो गई हो और ये गांठें शरीर में बन गई हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या उपाय करने चाहिए? तो इसमें मीनाक्षी जी, एक तो जो हम योगाभ्यास रोज बताते हैं, कम से कम 5 आसन और 5 प्राणायाम। तो 5 आसन, अभी स्थित कोणासन, चक्की आसन कर रहे थे, अभी लेट करके हम अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर रहे हैं। तो इससे कभी भी ज़िंदगी में मोटापा नहीं होगा, कभी भी शरीर में कोई गांठें नहीं बनेंगी। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, 5 प्राणायाम और ये 5 आसन, स्थित कोणासन, चक्की आसन जो अभी हम बता रहे थे, फिर ये अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये आसन करें ऐसे ऐसे। और 5 छोटे छोटे उपाय कर लें। गोधन अर्क पी लें। अभी मैं हल्दी का प्रयोग बता रहा था। हल्दी सीधी ना खा सके, यदि कोई हल्दी का जूस पी लेता है, जैसे हल्दी है, अदरक है, आंवला है, एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, जो इनका सुबह सुबह जूस पिएंगे तो वो गांठों से भी बच जाएंगे, कैंसर से भी बच जाएंगे, और ज़िंदगी में कभी भी किसी भी प्रकार के उनके शरीर में टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे। गोधन अर्क पी लिया फिर तो बात ही क्या है। और ये 5 आसन और 5 प्राणायाम कर लें, और गांठ होने के बाद तो फिर गोधन अर्क से लेकर के हल्दी, अदरक, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम और लहसुन की गांठ, लहसुन की गांठ होती है ना, वो ले लो तो शरीर में कभी फिर ग्रंथि होगी ही नहीं। और फिर जिनको गांठ, किसी किसी को ये जेनेटिकली भी होती है, तो जिनको जेनेटिकली गांठ बनती है, फिर वे ये जो हमने आज सिस्टोग्रिट, काचनार, वृद्धिवाधिका बताया और जो करक्यूमिन गोल्ड का प्रयोग बताया, उसका प्रयोग कर लें। गर्म पानी जो पीते रहते हैं सुबह उठ करके, उनको ज़िंदगी में कभी गांठ नहीं बनती। 1 से 2 गोली जो करक्यूमिन गोल्ड की सुबह सुबह ले लेंगे, उनको गांठ नहीं बनेगी कभी भी ज़िंदगी में। सप्ताह में 1 बार भी जो गोधन अर्क पी लेंगे, कभी गांठ नहीं बनेगी उनको ज़िंदगी में। सप्ताह में 1 बार भी जो पूरा पसीना बहा लेंगे, उनको गांठ नहीं बनेगी कभी भी ज़िंदगी में।
जेनेटिकली किसी को गांठ बनने की समस्या है तो उसके लिए मैंने पहले बता दिया कर्क्यूमिन गोल्ड और गोधन अर्क को पानी में डाइल्यूट करके और उसके साथ 2-2 गोली जो है कर्क्यूमिन गोल्ड के ले लें। तो किसी भी तरह की गांठ आज हम नहीं छोड़ेंगे। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तन की तो गांठ घुल ही जाती है, मन की गांठ, मन वो की गांठ भी का इलाज खुल भी स्वामी जी जाती आपसे है जानेंगे। योग से। और बहुत मन की मुश्किल गांठें है, कैसे घुलेंगी? मन की गांठें बड़ी मुश्किल से खुलती जी मेरे हैं, भाई। हुसैन। अच्छा स्वामी जी देखिए, मैं जहाँ से आता हूँ, जहाँ घर है मेरा फैज़ाबाद में, वहाँ पे मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिनको करीब 20-25 सालों से मैं देख रहा हूँ और बहुत शरीर में उनके गांठें हैं। एक हाथ ही अगर मैं सिर्फ कहूँ तो जाहिर है कि जो ओपन एरिया मैंने देखा कभी, उसी में बहुत सारी गांठें एक साथ तकरीबन 2 से 3 इंचेस की गोल गोल सी, चेहरे पर भी और सिर में ऊपर स्कैल्प पर भी। तो उसके साथ मुझे लग रहा वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो क्या जो ज़िंदगी में और परेशानी उनको आती होगी, क्या उसमें दर्द तकलीफ सारी चीज़ें भी शामिल हैं? हो सकता है ये मामला आपके लिए केस स्टडी भी हो। आज से करीब 30 साल पहले ये इमामी ग्रुप के हमारे राधे श्याम जी गोयनका जी उनके यहाँ में था, तो एक सुशील एक आदमी को लेकर के आया, उसके शरीर में कई सौ गांठ थी। तो मैंने उसको बोला भाई कपाल भाती 1-1 घंटा कर ले, और उस समय तो ये कर्क्यूमिन गोल्ड ये सिस्टोग्रिट ये नहीं थे, तो मैंने कहा काचनार घनवटी और वृद्धि बाधिका वटी ले ले। उसने ली और फिर मैंने दोबारा कलकत्ता में कैंप किया, तो दोबारा फिर वो मिला, बोला स्वामी जी मैं वही हूँ जिसके सैकड़ों गांठें थी शरीर पर। ऐसे पिछले 30-35 सालों में मैंने सैकड़ों हजारों लोगों की गांठें, मैं अपने शिविर में जो पूछता हूँ तो एक साथ 50-100 हाथ उठ जाते हैं जिनकी गांठें किसी को यूट्रस में, किसी को ओवरी में, किसी को ब्रेस्ट में, किसी को चेस्ट में, किसी को हाथों पैरों में, किसी को ब्रेन में, ब्रेन ट्यूमर तक। कानपुर की सबसे पहले मेरी एक पेशेंट थी जिनकी हमने ब्रेन ट्यूमर ठीक किया, तो लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि ये भी कैसे हो जाता है। तो मेरा ये निष्कर्ष है कि आयुर्वेद के जो उपाय आज हमने बताए हैं, इससे शरीर की कहीं की भी गांठ अच्छी हो जाएगी। नहीं तो आप जैसे बता रहे थे मीनाक्षी जी कि आपने ऑपरेशन कराया, 25-50 हज़ार या लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन गांठ बनने वाली जो बॉडी की टेंडेंसी है, देखो जैसे किसी का एक बार वेट बढ़ गया, उसने लाइपोमा जो है लाइपोसेक्शन करवा करके या बैरेटिक सर्जरी करवा करके या कुछ ऐसे दवाइयाँ गोलियाँ आती हैं उनको खा करके वो गांठ निकलवा तो दी, लेकिन फिर दोबारा गांठ बन जाए, दोबारा फैट बन जाएगा। तो शरीर के अंदर जो उसकी प्रकृति बन गई है रोगी होने की, तो गांठ जैसे बार बार किसी एक बार गांठ बन जाए आप निकलवा दो, दोबारा बन जाएगी। एक बार किसी को पथरी बन जाए निकलवा दो, फिर दोबारा पथरी बन जाएगी। एक बार कोई मोटा हुआ है दोबारा मोटा हो जाएगा। तो ऐसा तन की, मन की ये गलत आदतें हैं ना, गलत टेंडेंसीज है, इनसे मुक्ति मिलती है योग से, और ये बहुत जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।